वैसे तो हम तीनों एक ही स्कूल से हैं। कहते हैं स्कूल में हुई दोस्ती जिंदगी भर साथ निभाती है। बचपन में खेलते कूदते हुए दोस्ती अपने आप ही हो जाती है, लेकिन हमें जबरदस्ती एक दूसरे से दोस्ती करनी पड़ी। मैंने तो नोट्स ही नहीं दिए, अपने नोट्स देगी? क्या कर रही है? नहीं, रहने दे, मैं मैनेज कर लूंगी। ये सब समझ में ही नहीं आता। मैं चलता हूँ। क्या देख रहा है बच्चा? अरे वो देखो उसको चप्पल से मार खाने का काम है। चप्पल रख, दूंगा नहीं। चप्पल दे। अच्छा सुन, मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट किया? नहीं। तुम सौमिन को छेड़कर भागे थे क्या? नहीं तो भागा नहीं था, मैं छूकर वहीं पर खड़ा था। क्या कहा तूने, जरा फिर से कहना। बहरे हो क्या? जरा बता, इसकी गूंज सुनाई देती है तुझे? अरे कोई पागल हो गए? अरे रुको, लड़ना बंद करो, रुको। अरे क्या कर रहे हो? बंद करो। पीछे हटो। देखो, अब हम बच्चे नहीं रहे और तुम अपने क्लासमेट के साथ मारपीट नहीं कर सकते, और वो भी एक लड़की को लेकर झगड़ रहे थे। ये ठीक नहीं है। आइडिया तो बुरा नहीं है, आ जाओ, मुझे मंजूर है। देखो, जो हारेगा वो माफी मांगेगा। रॉक पेपर सीजर्स। एक बार फिर रॉक पेपर सीजर। फ्रेशर्स पार्टी में कोई आ रहा है? हाँ, आज आने वाले हैं, 2 जन तो है। फिर एक बार अच्छा डिजाइन। रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। अच्छा, वो कार कौन सी है? रॉक पेपर सीजर। उससे पहले मैं प्रपोज करूंगा। मैंने उससे बात भी की और उसका हाथ भी पकड़ लिया। चलो अभी नेक्स्ट। अरे और वैसे भी मुझे कहाँ उसके साथ जिंदगी बितानी है। हाँ, जल्दी तुम्हें बस थोड़ा इंतजार करना है। जैसे ही मेरा ब्रेकअप होता है तुम उसे प्रपोज कर देना, ठीक है? वैसे तो मुझे चीहू बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन के बाद हम तीनों हमेशा साथ रहने लगे, और हमारी ये अनोखी दोस्ती को मजबूत होने की वैसे तो कई वजह है, जैसे कि स्कूल के एग्जाम्स। अरे क्या फर्क पड़ता कि कौन फेल हुआ और कौन फर्स्ट आया? मैं बस खुश हूँ कि एग्जाम्स खत्म हो गए। हमारी दिक्कतें भी वही थी जो अक्सर हमारी उम्र के बच्चों की होती है। तुम क्या लाए हो टिफिन में? मैं टिफिन नहीं लाया, वो कैंटीन से जाना लेना पड़ेगा। अरे ये मेरे पेरेंट्स की जॉब गई है, तुम लोगों की नहीं। इसको बोलना ज्वाइन करते हैं। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था। लाया हूँ। क्या लाया? अरे देख, काले। मैंने सुना तुम्हारा सूजियों के साथ चक्कर था। माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया। आज ना भले ही हमारा ब्रेकअप हो जाए, लेकिन एक बात तो पक्की है, एक दोस्त के नाते मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा। मंजूर है? अरे तो कुछ प्रॉब्लम्स हमारी समझ से काफी बड़े थे। यार, मुझे लगता है वो तुझे लेकर वाकई सीरियस है। मुझे भी सुनाई नहीं दिया। अपनी कोशिश जारी रखनी। ये कभी नहीं सुधरेंगे। मुझे यकीन है यार। यार, मैंने सोचा नहीं था लड़कियां इतनी शातिर होती हैं। वैसे देखा जाए तो सारी लड़कियां शातिर ही होती हैं। अब मुझसे ये नखरे नहीं सहे जाते।
चीहों के मुंह से समझदारी की बातें सुनकर मुझे अजीब तो लग रहा था, लेकिन वैसे देखा जाए तो उसकी बात में दम तो था, क्योंकि बहुत जल्द हम तीनों 20 के होने वाले थे। अरे बहुत मजा आया। दोस्तों, अब एक रास्ता चुनने का वक्त आ गया है, सच्चाई का या फिर सपनों का। आज तक जिंदगी में हमने जितनी भी गलतियां की हैं, उसका खामियाजा हमें भुगतना नहीं पड़ा, क्योंकि तब हम बच्चे थे। लेकिन अब दुनिया की नजरों में हम बड़े हो चुके हैं, तो अब हमें अपने फैसलों का बोझ खुद उठाना होगा। उम्मीद है हम जिंदगी में आगे जो भी करें, हमेशा एक दूसरे की इज्जत करते हुए हमारी दोस्ती निभाएंगे। मैं ये रास्ता चुनूंगा। मैं इस रास्ते पर चलूंगा। मुझे लगता है तुम भूल रहे हो, उन दोनों के अलावा एक और रास्ता है जिसे हम पीछे छोड़ा है। बाय बाय। चाची को एक बात बताओ, तुम बस ऐश करना चाहते हो ना? इसीलिए तो मैं जीता हूँ। ये तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर ले जाएगा, जहां से वो तुम्हें लात मार देंगे। अरे यार, फिर भी मैं उसी रास्ते पर चलूंगा, ये मेरा फैसला है। लेकिन ये फैसला लेना जरूरी है क्या? ये सही कह रहा है। अभी हमारी उम्र क्या है? अच्छा, तुम दोनों में से कोई बताएगा मुझे कब हम हमारी आधी जिंदगी जी चुके होंगे? अगर हम 80 साल जीते हैं। तुझे कैसे पता तू 80 साल जिएगा? मेरे डैड की मौत 40 में हुई थी और मोजार्ट की 35 में। कर्ट कोबेन 27 में मर गया, 27 साल में। लेकिन उसने सुसाइड किया था। तो फिर क्या गारंटी है तू सुसाइड नहीं करेगा? सीधा पॉइंट पे आओ ना, लाइफ इंश्योरेंस निकालना है क्या? हम अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है बचपन और सेकंड है वो जब हम जवान होते हैं। इसीलिए लाइफ का मिड पॉइंट है तकरीबन 20 साल। मतलब फर्स्ट हाफ खत्म हो गया? अरे यार, पता ही नहीं चला। हम इस वक्त बहुत अहम मुकाम पर हैं। चलो ऐश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे अय्याशी करनी है, हमें अय्याशी करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ नहीं। पागल है क्या? देखो चाह, तुम मुद्दे से भटक रहे हो। दुनिया में सबसे सीरियस मुद्दा तो यही है दोस्त। तुम्हारी उम्र क्या है? अरे भाई 20 के हो चुके हो। दोस्तों, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अब समझ आ रहा है होस्ट फिल्म में वो बंदा अचानक मॉन्स्टर कैसे बन गया। क्लाइमैक्स देखा? नहीं, बहुत बोरिंग मूवी है। वो देखकर मैं बहुत रोया था। दोस्तों, अय्याशी करा दो। चाची हो, मेरे पास आ जाओ। अरे क्या कर रही हो? अरे ये जमीन पर सो गई तो इसे ठंड लग जाएगी। अरे लगने दो, तभी तो ये सबक सीखेगी। मुझे एक टकीला चाहिए। अजी सुनते हो? अब ये क्या? आजकल के बच्चे खुद का ख्याल भी नहीं रख पाते। क्या कॉलेज जाने वाली लड़की को जमीन पर सोना शोभा देता है? चलो तुम आ गए। भाई तू संभल के रहना, एक दिन ये लड़की आत्महत्या करने वाली है। थैंक्स मैन, तू मेरी चिंता छोड़, तू बस अपना ख्याल रख। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता। लेकिन एक बात, मैं प्रोस्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ हूं और मुझे समझ ही नहीं आता कि कोई पैसे दे के प्यार कैसे खरीद सकता है। तो चिंता मत कर मेरे भाई, तेरा ये दोस्त जिंदा है। मेरे तो ना तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख, हमें बस कुदरत के खेल में शामिल होना है, समझ रहे हो? मैं तुझे तगड़ा डेमो दे सकता हूं, किसी फील्ड ट्रिप की तरह। तैयार हो जाओ। तू तो सच्चा दोस्त निकला यार। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन कहाँ? Wish I knew love is fake, like a stain that
अच्छा सॉन्ग है, किसका है? मुझे क्या पता। मेरी बस हो गई, मैं और नहीं पी सकती। अरे वाह, ये तो अच्छा है। मैं तुम्हारी खत्म कर देता हूँ। जबरदस्ती तो करना ही मत। कोई उसकी चीजें खत्म करे उसे बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे उसे समझ आएगा तुम्हारा उसे टल्ली करवाने का कोई इरादा नहीं, तब मैडम भी खुलने लगेंगी और वो तुमसे भी तेज पूरा कैन घटक जाएगी। लेकिन तुम भटक नहीं जाओगे। तुम्हें अपनी नजर उस पर ही टिकाए रखनी है, उसकी हर हरकत पर नजर रखनी है। इतना मन लगाकर पढ़ते तो। मुंह बंद कर। अब तक सब ठीक है? मेरे पेरेंट्स की मेहरबानी है, वो अक्सर आउट ऑफ टाउन जाते हैं और हम दोनों को घर पे अकेले पार्टी करने का मौका मिलता है। अब आगे का रास्ता साफ है, अगर तुम कोई गलती ना कर बैठो। कोई गलती ना कर बैठो?